आप अपना नसीब कैसे बदले। धनवान पंडित और गरीब बेटी की कहानी। एक गांव में एक बड़ा ही ज्ञानी पंडित रहता था। पंडित अपने कामों के लिए बहुत ही ज़्यादा जाना जाता था और आसपास के सभी गांव में पंडित की चर्चा होती रहती थी। पंडित बड़ा ही धनवान था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। उसके परिवार में बस उसकी पत्नी और उसकी एक बेटी रहती थी। पंडित का घर बहुत ही बड़ा था और उसका कोई बेटा भी नहीं था, इसलिए घर में केवल 3 लोग ही रहते थे। कुछ दिन बाद पंडित ने अपनी बेटी की शादी एक अच्छे लड़के के साथ करवा देता है। पंडित ने शादी से पहले अपनी बेटी के होने वाले पति का सारा जांच पड़ताल कर लेता है और उसका भविष्य भी पढ़ता है कि उसके भविष्य में आगे क्या होने वाला है। ये सब देखकर पंडित अपनी बेटी की शादी कर देता है। लेकिन कुछ सालों बाद पंडित के दामाद और बेटी की बहुत बुरी हालत हो जाती है। उनके घर में खाने तक के पैसे नहीं थे, क्योंकि पंडित का दामाद दारू, सिगरेट और जुआ खेलता था। वह सारे पैसे इन्हीं सब चीज़ों में उड़ाता था, जिसकी वजह से वो सड़क पर आ गया था। अपनी बेटी की ये दुर्दशा देखकर पंडित और उसकी पत्नी को बहुत दुख हुआ। पंडित की पत्नी हमेशा कहती थी कि आप हमारी बेटी की मदद क्यों नहीं करते। आपके पास इतना धन दौलत है तो आप ये सारा उसे क्यों नहीं दे देते। वैसे भी हमारा तो हमारी बेटी के अलावा और कोई है भी नहीं। अभी उसका बुरा वक्त चल रहा है और हमें उसकी मदद करनी चाहिए। पत्नी की बात सुनकर पंडित ने कहा कि तुम नहीं समझोगी, अभी उसका बुरा समय चल रहा है, चलने दो। यदि उसका बुरा समय खत्म हो जाएगा तो वह अपने रास्ते पर आ जाएंगे। उनके नसीब में जो लिखा है वही हो रहा है, सब नसीब का लिखा हुआ है। पंडित की ये बात सुनकर पंडित की पत्नी बहुत ही दुखी हुई और मन ही मन सोचती है कि ये कैसा पिता है कि अपनी बेटी के कष्ट को देखकर उसकी मदद नहीं कर रहा है। आखिर भगवान ने हमें इतना सारा धन दौलत दिया है, हम उसका क्या करेंगे। हमें तो कोई लड़का भी नहीं है कि चलो हम उसके लिए रखेंगे। हमारी तो एक बेटी है और ये सब उसी का तो होने वाला है। लेकिन पंडित ऐसा नहीं सोचता था। ऐसा नहीं कि वह अपनी बेटी से प्यार नहीं करता था, लेकिन जब पंडित ने अपनी बेटी की शादी के लिए अपनी बेटी का भाग्य देखा था, तभी वह समझ गया था कि मेरी बेटी की शादी जिस किसी लड़के के साथ होगी उसे इस दुख से गुजरना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके नसीब में लिखा हुआ है। उसके जीवन में ये परिस्थिति जरूर आएगा। कुछ दिन बाद पंडित के दामाद और बेटी घर पर आते हैं। पंडित अपने बेटी और दामाद का बहुत ही अच्छे से आदर सत्कार करते हैं और खाना खिलाते हैं। बेटी और दामाद की हिम्मत नहीं हो रही थी कि अपने पिता से कहे कि वह उनकी कुछ मदद कर दे, और जब वह बिना कुछ कहे वापस जाने लगे तभी माँ ने अपनी बेटी को मोतीचूर के लड्डू दिए। उस लड्डू के डिब्बे में माँ ने सोने का सिक्का भी डाल दिया ताकि उनकी आर्थिक स्थिति में कुछ सहायता हो जाए। ये बात माँ ने किसी को भी नहीं बताया था, यहाँ तक कि पंडित को भी नहीं बताया। पंडित की बेटी डब्बा लेती है और अपने घर की तरफ लौटती है। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह गाड़ी कर सके, इसलिए वह पैदल ही जा रहे थे। तभी रास्ते में पंडित की बेटी का पैर मुड़ जाता है और उसे चला नहीं जाता। पति देखता है कि उसके पैर तो काफ़ी सूज गए हैं, इसलिए पति ने अपनी पत्नी के लिए एक बैलगाड़ी किया और फिर आगे अपने घर की ओर जाता है। और घर पहुंचने के बाद उसके पास पैसे नहीं थे कि वह उसे बैलगाड़ी वाले को दे सके। तभी उसने माँ के बनाए हुए मोतीचूर के लड्डू का डब्बा देते हुए कहा कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, आप ये ले लीजिए। बैलगाड़ी वाला कहता है ठीक है। फिर बैलगाड़ी वाला आगे जाता है तो उसे मिठाई का दुकान दिखाई देता है। फिर बैलगाड़ी वाला सोचता है कि मैं इतनी सारी मिठाइयों का क्या करूँगा, इससे मेरे बच्चों का पेट थोड़ी भरेगा, क्यों ना मैं इसे बेचकर गेहूं और चावल ले लूँ। तो वह बैलगाड़ी रोकता है और फिर मिठाई के डब्बे को उस हलवाई को देते हुए कहता है कि इसे आप ले लीजिए और हमें थोड़े पैसे दे दीजिए। मिठाई वाला लड्डू का डब्बा ले लेता है और उसे पैसे दे देता है। तभी थोड़ी देर बाद हलवाई की दुकान पर एक साहूकार आता है। उसने अपने घर पर पूजा रखी थी और हलवाई की दुकान पर से वह लड्डू लेने आया था। हलवाई ने सोचा कि ये लड्डू पता नहीं कब का बना होगा, इसलिए साहूकार को वह लड्डू का डब्बा दे देता है जो कि बैलगाड़ी वाले ने दी थी। साहूकार डब्बा लेकर जाता है और चढ़ाने के लिए पंडित को दे देता है। पंडित और कोई नहीं बल्कि लड़की का पिता ही था। पूजा पाठ करवा के पंडित लड्डू अपने घर ले जाता है और खाने के लिए निकालता है, और जैसे ही लड्डू खाता है तो उसमें से सोने का सिक्का दिखाई देता है। पंडित उस सोने के सिक्कों को निकालता है और कहता है कि ये क्या है। तब पंडित की पत्नी ये देखकर रोने लग जाती है। पंडित ने अपनी पत्नी से पूछा, तुम इतना रो क्यों रही हो। पंडिताइन ने कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपसे बिना पूछे अपनी बेटी को मोतीचूर के लड्डू में ये सिक्का भर के दे दी थी।
ताकि उसकी आर्थिक स्थिति कुछ ठीक हो जाए। लेकिन ये कैसा संजोग है कि ये वापस हमारे पास ही आ गया। ये सुनकर पंडित ने कहा कि अगर हम अपने दामाद की मदद करेंगे तो वह इस चीज़ के आदी हो जाएंगे और वह हमेशा उम्मीद करेंगे कि हम उनकी हमेशा मदद करें, और उनका ये शराब पीना, जुआ खेलना बढ़ता ही चला जाएगा। इसलिए मैंने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया। और तुम्हें क्या लगता है कि मुझे मेरी बेटी की यह हालत देखकर बुरा नहीं लगता? मुझे भी उतना ही दुख होता है जितना कि तुम्हें होता है, लेकिन हमें उनके हाल पर उनको छोड़ देना ही ठीक था, इसलिए हमने छोड़ दिया। फिर कुछ महीनों के बाद पंडित के दामाद और बेटी फिर से घर आते हैं, और इस बार उनकी स्थिति पहले से काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि पहली बार जब वह यहाँ से खाली हाथ गए थे तभी पंडित के दामाद ने एक नया काम शुरू किया था, और वह अपनी सारी बुरी आदतों को भी छोड़ दिया। इस बार वो काफ़ी खुश भी थे और अपने साथ कुछ लेकर भी आए थे। दोस्तों, सबका अपना अपना नसीब होता है और नसीब का लिखा कोई नहीं बदल सकता, हमें अपने कर्मों के अनुसार ही मिलता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? क्या आप भी नसीब पर भरोसा रखते हैं, या फिर आप उन लोगों में से हैं जो अपना नसीब खुद अपने हाथों से लिखना चाहते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक